नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बहनों, माताओं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। जब मैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक अपने प्राइमरी स्कूल सुना था, प्राथमिक पाठशाला सुना था मैंने। जब मैं पढ़ा तो आगे बरामदा में ऊपर एक पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर उसमें लिखा है कि सा विद्या या विमुक्तये। का विद्या, विद्या क्या है? तो उसमें यही है कि विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिला सके। और मुक्ति दिला किससे सके? हमारे इंद्रियों की दासता से, दैन भावों से, दीनता के भावों से, कुरीतियों से, जंजालों से, भ्रम के जंजालों से हम इनसे मुक्त हो जाए, वही शिक्षा है। लेकिन आज के सामाजिक परिवर्तन और प्रत्यावर्तन के इन क्षणों में व्यापक ढूंढ खोज है उस विद्या की। वो विद्या जो मानव को मनुष्य तत्व सिखा सके, जो सभ्यता सिखा सके, उसके बिना आज मनुष्य मारा मारा डोलता फिर रहा है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है। उन बेतुकी तरकीब हरकतों में संलग्न होता है जिसे देखकर बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उसको सनकी कहते हैं। अरे कहाँ गई वो विद्या? विद्यालयों की बढ़ती बाढ़ और अध्यापकों की बढ़ती भीड़ ने उसे कहाँ छिपा लिया? आज के माहौल में उस व्यापक ढूंढ खोज है उस विद्या की, जो समाधान नहीं मिल रहा, जो भटकों को राह दिखा सके। समाधान तलाशते हुए राहें गलत हैं, इस पर चलकर कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है। कोई कदम सही दिशा में अपने बढ़ते हुए कदमों को कला तक पहुंचाती है। किसी चीज़ को तुमने सीखना चाहा तो आपके कदम जब तक बढ़ते रहेंगे तो कला तक पहुंचेंगे। मैं भी यही सोचता था कि मेरे पास पैसे नहीं, बड़ी मुश्किल में 5-6 वर्ष बाद एक किताब 6-7 हज़ार रुपये में छपवा लेते, 1,000 उनसे, और उन्हें बेच भी नहीं पाते पूरी है, लाभ भी नहीं होता। इतना लिख के हम क्या करेंगे? लेकिन फिर सोचा करेंगे भी क्या, तो चलो लिखते रहो, कभी कोई ऐसा समय आएगा जो लोग कोई ना कोई छपवाएगा, इन्हें प्रकाश कराएगा। लेकिन हमें यूट्यूब, मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में अवसर प्रदान हुआ, कि मैं बहुत बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मुझसे भी मारे काफ़ी लोग इसी में चले गए। क्या होगा इनका? जहाँ तहाँ पड़े रहे, छप्पर टूट गया, बरसात में सब भीग गए काफ़ी लेख। लेकिन जो लेख सुरक्षित बचे थे, मैंने उन्हें चलो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही भी काफ़ी है। तो कोई भी शिक्षा जब तक कला तक ना पहुंच जाए, कला प्रवृत्ति अभी तक भावों को स्पर्श ना कर ले। जब संगीत एक कला है, जब मनुष्य गाता है तो भाव विभोर हो जाता है, दूसरों को भी विभोर कर देता है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने प्रिंस से पूछा, प्रिंस इस समय शायद BA में पढ़ रहा है, उस समय तो वो कक्षा 8 में पढ़ रहा था जब मैंने उसे पूछा था। उसको इतना ज्ञान है, वो कानपुर में पढ़ता है, क्योंकि मेरा भी नाती है बड़े भैया का, कानपुर में मकान वहीं रहता है। वो इतना तेज बुद्धि का है हिंदी में। उसने कहा शिक्षा का 1-2 शब्द में हमें जवाब दिया कि सभ्य, जो मनुष्य को सभ्यता सिखा दे, सभ्य बना दे। असभ्य होता जंगलीपन, सभ्य होता मानवता, मनुष्यता, वही शिक्षा है। शिक्षा का ये अर्थ है। तो लीजिए, हम आचार्य श्री राम शर्मा जी की अखंड ज्योत से बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं से मैंने काफ़ी लेख भी लिखे, दोहा, चौपाई, छंद, जो कुछ लिखा है उनमें भी उनका भी अध्ययन शामिल है। इसमें महात्मा भगवान बुद्ध का भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी है, मुंशी प्रेमचंद का भी है। हम सभी विद्वानों का आदर करते हैं। तो एक कविता के रूप में हमारे शब्दों में जो दिए गए हैं उनको मैं
सुनाने जा रहे हैं इसी, क्योंकि अखंड ज्योत भी बहुत श्री राम शर्मा की अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करती है, मानव को मानवता सिखाती है, सभ्यता सिखाती है। उन्हीं से हम बोलते रहे हैं, तो उन्हीं से लीजिए आज कि उनका कथन है कि ऐसा मत बनो जो तुम्हें देखकर कोई घबरा जाए। तुम्हारी आंखें देख करके किसी की आंखों में आंसू ना आ जाएं, डर न जाए बेचारा। प्रेम करना सीखो, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। अगर आनंद चाहते हो, सुख आनंद, तो ये प्रेम आनंद में है, नफरत में नहीं, ईर्षा देश में नहीं है। छोटू प्रिंस उमेश बनो मत ऐसे, जिसे देख कर कोई घबरा जाए। और छोटू प्रिंस उमेश बनो मत ऐसे, जो तुम्हें देख कर कोई घबरा जाए। या कि तुम्हारी आँखों को देख मित्र, उसकी आँखों में आंसू भर आए। और मेघ बनो जल की धारा, शीतल मेघ बनो जल की धारा, इस दुनिया में तुम सरसाओ। किंतु किसी की आशाओं पर मत मूसल धारा बरसाओ। इसी तरह तुम उषा की लाली बन, उषा जब प्रातः काल होता, जब सूर्य की किरण आती है लाल लाल, उसको उषा काल बोलते हैं, प्रभात काल में। अरे उषा, इसी तरह उषा की लाली बनकर तुम ये सारा अंधकार मिटाओ। और धूप दोपहरी की बन करके मत कोमल अंग जलाओ। बना रहे संतुलन, प्यार बराबर बना रहे, टूट न पाए, सीमा टूट कहीं ना पाए। देख तुम्हारी आँखों को मित्र, देख तुम्हारी आँखों को आँख किसी की ना भर आए। और वाणी के ऊपर कहा, कबीर साहब ने भी कहा, रहीमदास जी ने भी कहा, सब ने कहा वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है तीर है। ये वाणी साधना ऐसी होती है जो मैं उसको पूर्ण कला की रूप पहुंचा देती है। लेकिन मैं तो क्रोधी रहा, मेरी वाणी खराब है, लेकिन फिर भी तभी तो मैं टूटा फूटा कलाकार बन पाया कभी। अरे बचल बोले दो अंगारे, वे भीतर जब जाते हैं। और बजल बलले दो अंगारे, वे जब भीतर जाते हैं। और जला कर राख हृदय से मानव का हृदय जलाते हैं। अपनी तरह दूसरों को भी तो भैया ठंडक ही तो बाती है। और आग मिलते ही, और आग के मिलते ही वो आत्मा तक जल जाती है। क्रोध त्याग दो आजाद अमर, ये ज्वाला है जो बुझती नहीं बुझाने से। प्रिय छोटू प्रिंस उमेश बनो मत ऐसे, जो तुमको देख कोई घबराए। ये संसार चाहता है बस प्यार और ये कोमलता। अतः त्याग दो औरों के प्रति छल दम्भ ईर्षा और कटुता। पारस बनो मिले जो हमसे वह सो ना हो जाए। छोटू प्रिंस उमेश बनो मत ऐसे, जो कोई तुम्हें देख कर घबराए। या कि तुम्हारी आँख देख कर औरों के आँखों में आंसू भर आए।